आप सब गाइस जानते ही हैं कि हम जब भी किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या नेम ऑफ क्वालिटी की बात करें उनको एड्रेस करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नाउन होता है। और क्या गाइस आप जानते हैं कि हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना के यूज कर सकते हैं और सेम हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना करके यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम। अगर आप नहीं जानते हैं और इनके आंसर्स चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक वॉच करें बिना स्किप करें। गाइज आज हम सीखेंगे नाउन के क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नाउन किस टाइप का है और एग्जाम्स में हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट फर्दर अडू। वेरी फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन मीन्स अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम यूज्ड टू रेफर समवन और समथिंग। इट मीन्स जब भी कभी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए हम कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करेंगे उसको एड्रेस करने के लिए वर्ड्स हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने कहा सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, या फिर आपने किसी प्लेस का नाम लिया द ताजमहल, द ताज होटल, या फिर किसी आपने रिवर का नाम लिया जैसे द गंगा रिवर, द जमुना रिवर, इन सब को स्पेसिफिकली एड्रेस करने के लिए हम इनके स्पेसिफिक नेम्स यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन्स। सपोज करो एक क्लासरूम में 10 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, अब हर पर्सन के इंडिविजुअल उनके नेम्स होंगे, उस इंडिविजुअल नेम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन्स। यानी कि जब भी हम किसी नाम को यूज़ करेंगे किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल पर्सन को एड्रेस करने के लिए वो इंडिविजुअल पर्सन हमारी बात सुनेगा, ना कि होल क्लास। आइए कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को हम डिटेल में समझते हैं। हमने यहाँ लिखा इंडिया, जब हमने इंडिया वर्ड लिखा हमारे माइंड में इंडिया की इमेज आ गई, यानी कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई नेशन है, कोई कंट्री है। वैसे ही अगर हमने दिल्ली की बात करी, इट मीन्स जो हमारे देश में स्टेट्स हैं उसमें से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट की बात कर रहे हैं। फिर जब हमने स्वाति कहा, इट मीन्स हम पर्टिकुलर किसी पर्सन को एड्रेस करना चाहते हैं, जिस गर्ल या लेडी का नाम ये स्वाति है। और जब हम राजेश एड्रेस करते हैं, इट मीन्स हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये नाम दे रहे हैं राजेश। जब हम राजेश बोलेंगे पर्सन जिसका ये नेम होगा सिर्फ वही हमारी बात सुनेगा। सेम जब हम किसी रिवर से पहले कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, जैसे यमुना है, जमुना है, ये रिवर अब कोई कॉमन रिवर की बात ना करके हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिवर की बात कर रहे हैं, हमारे माइंड में इस रिवर की इमेज आ गई कि भाई कौन सी रिवर की बात की जा रही है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हैं प्रॉपर नाउन को समझने में, अगर आपने कभी सेंटेंसेस में फाइंड आउट करना है कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, जो भी नाउन लिखा है, जो भी नेम लिखा है, उस वर्ड से आप विच का आंसर ले लें। अगर ये विच का आंसर मिल रहा है इट मीन्स वो प्रॉपर नाउन्स है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कंट्री, अगर इस कंट्री वर्ड को मैंने स्पेसिफिक करना है तो इससे मैं विच का आंसर लूंगा, विच कंट्री। आंसर होगा या तो इंडिया या तो अमेरिका। जब भी कभी हम किसी नाउन से हम विच का आंसर लेंगे विच का रिप्लाई जो होगा वो एक प्रॉपर नाउन होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स को गो थ्रू करते हैं। हमने यहाँ लिखा 3 इडियट मूवी। अब इस मूवी का कैटेगराइजेशन कर दिया। जब हमने मूवी लिखा तो हमारे माइंड में किसी मूवी की इमेज नहीं बनी, लेकिन जब हम इस मूवी वर्ड से विच का क्वेश्चन करेंगे, विच मूवी, हमें आंसर या रिप्लाई मिलेगा 3 इडियट्स। यानी कि जो हमने मूवी वर्ड से पहले ऐड करा 3 इडियट्स, ये किसी स्पेसिफिक मूवी का नेम है। स्पेसिफिक बनाने के लिए हमने यहाँ प्रॉपर नेम यूज कर रखा है किसी मूवी का। जब भी कभी अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, आपको ऐसे समझना है, तो आप विच का आंसर लेना उस नाउन से। अगर विच का रिप्लाई मिलेगा प्रॉपर नाउन्स ही होंगे। एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम प्रॉपर नाउन को यूज करेंगे तो फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल रखेंगे। जब भी कभी अगर सेंटेंसेस में आप प्रॉपर नाउन को यूज करोगे, चाहे पोजीशन आपकी स्टार्टिंग हो, चाहे मिड रखो, चाहे लास्ट रखो, प्रॉपर नाउन को कहीं भी पोजीशन करोगे तो फर्स्ट लेटर उसका हमेशा कैपिटल रहेगा। जैसे मैंने लिख रखा है, इंडिया का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, दिल्ली का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्वाति का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, राजेश का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और यमुना एंड रिवर का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अगर इसको कंपाउंड नाउन बना के रखोगे कंपाउंड नाउन में भी हम फर्स्ट लेटर दोनों वर्ड्स के या तीनों वर्ड्स के कैपिटल में रखेंगे। एंड सेकंड पॉइंट है, हम
प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल एन को यूज नहीं करते हैं। जब भी सेंटेंसेस में हम प्रॉपर नाउन को यूज करेंगे सो उनके साथ हम एन इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन अ कॉमनली यूज्ड नेम फॉर सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन और थिंग। इट मीन्स हम कॉमन नाउन्स को यूज करते हैं जब भी कभी हमें सेंटेंसेस में किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग की बात ना करनी हो, बल्कि हम उस थिंग, पर्सन, प्लेस का टाइप या फिर कैटेगरी एड्रेस करना चाहें। सपोज करो आपकी क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं और उन 20 स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर इंडिविजुअल नेम्स हैं। अगर आप उनको इंडिविजुअली एड्रेस ना करना चाहो, सबको एक साथ आप एड्रेस करना चाहते हो, सेम टाइप्स को एक बार में आप कुछ कहना या कुछ समझाना चाहते हो, सो आप उनके लिए स्टूडेंट वर्ड को यूज़ कर सकते हो। जब आप स्टूडेंट वर्ड यूज़ करोगे सो आप सबको एक साथ एड्रेस करोगे। या फिर आपकी क्लासरूम में सिर्फ बॉयज़ हैं सो आप बॉयज़ बोल करके सबको एड्रेस कर सकते हो, बिकॉज बॉयज़ भी एक कॉमन नाउन है। या गर्ल्स हैं तो गर्ल्स भी बोल सकते हैं, गर्ल्स भी एक कॉमन नाउन है। इट मीन्स अगर किसी पर्सन, किसी थिंग को इंडिविजुअली एड्रेस ना करना हो, उसके टाइप्स के हिसाब से उनको एड्रेस करना चाहते हैं, सो आप कॉमन नाउन्स को यूज़ कीजिए। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज कंट्री। जब हम कंट्री बोलेंगे, लिखेंगे, सो हम किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक देश की बात ना करके हम इस कंट्री वर्ड को एज अ जनरली यूज़ कर रहे हैं किसी टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी टाइप को एड्रेस करने के लिए। अगर हम इस वर्ड को कंट्री ना बोल करके इंडिया बोलेंगे या पाकिस्तान बोलेंगे, चाइना बोलेंगे, सो वो प्रॉपर नाउन्स हो जाएंगे। बट अगर वहाँ प्रॉपर नाउन ना ऐड करें, उस प्रॉपर में से कॉमन थिंग निकाल लेंगे, सो वो कॉमन निकलेगा कंट्री। ये कंट्री वर्ड आप किसी भी देश के लिए यूज़ कर सकते हो। सेम जो स्टेट है ये भी किसी पर्टिकुलर राज्य का नाम नहीं है, ये भी एक टाइप है। आप किसी भी राज्य के लिए इंग्लिश में स्टेट बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज गर्ल। जब आप ये गर्ल वर्ड लिख रहे हो सो आप किसी पर्टिकुलर गर्ल की बात ना करके आप गर्ल की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। सेम ये सब कॉमन नाउन है, चाहे बॉय का हो, आप रिवर का हो, मूवी का हो, एक्टर का हो, बोतल का हो, हीरो का हो या कार का हो। इट मीन्स अगर हम कभी किसी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग, पर्सन की बात ना करके हम उसके टाइप की बात करें तो हम कॉमन नाउन यूज़ करते हैं। एंड जब भी सेंटेंसेस में कॉमन नाउन को हम यूज़ करेंगे सो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा जाएगा। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आप कॉमन नाउन यूज़ करेंगे सो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और अगर मिड या एंड में यूज़ करेंगे सो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। और जब भी हम कॉमन नाउन यूज़ करेंगे सो उनके साथ हम एन आर्टिकल को यूज़ करेंगे। कॉमन नाउन के साथ हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमन नाउन्स क्या होते हैं। कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल फॉर्म में रहते हैं अगर इनको मिड या लास्ट में लिखा जाए, और अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखे जाएंगे तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन। Collective nouns, a collection of same types of persons or things. Very first one is class, second is team, third is family and fourth is jury and herd. फिर पार्लियामेंट है, देन बंच है, देन एवेंजर्स हैं। ये जो हमने नाउन्स लिख रखे हैं ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी के टाइप्स को एड्रेस कर रहे हैं, ये टाइप्स के ग्रुप्स को एड्रेस कर रहे हैं। या तो ये ग्रुप्स को एड्रेस कर रहे हैं या तो ये किसी कलेक्शन को एड्रेस कर रहे हैं। सो जब भी सेंटेंसेस में हम किसी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस ना करके हम उस क्लास को एड्रेस करें सो हम कलेक्टिव नाउन्स को यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस में जो एक क्लास वर्ड लिखा है, क्लास में जो भी प्रेजेंट होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, सबका एक मोटिव होता है, एक मोटिव के साथ क्लास में आते हैं। सो हम उन स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली एड्रेस ना करके या फिर उस टाइप को एड्रेस ना करके उस पूरे होल ग्रुप को एड्रेस करना चाहते हैं। सो उस होल ग्रुप को जो वर्ड एड्रेस करेगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। सेकंड, टीम वर्ड भी इसलिए कलेक्टिव नाउन है बिकॉज टीम में जो भी प्लेयर्स होते हैं उनका एक कॉमन गोल होता है, उनका एक सेम मोटिव होता है। अपने मोटिव को अचीव करने के लिए वो टुगेदर होते हैं। अपने एक मोटिव को अचीव करने के लिए वो एक साथ इकट्ठे होकर के कंट्रीब्यूशन देते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए। सो जो उस ग्रुप को एड्रेस करेगा वर्ड वो कलेक्टिव नाउन होगा।
बिकॉज हम किसी इंडिविजुअल को एड्रेस ना करके उस पूरे होल ग्रुप को एड्रेस करना चाहते हैं। एंड सेम ऐसे ही फैमिली है, एंड सेम जूरी है। जूरी में जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर की जो टीम होती है, उन सबका कॉमन मोटिव होता है सही से डिसीजन लेना या जस्टिस दिलाना। सो अगर हम कभी सेंटेंसेस में किसी पर्सन को इंडिविजुअली या उसके टाइप्स की बात ना करके होल ग्रुप की बात करें जिनका मोटिव सेम हो, सो उन वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ऐसे ही पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब होता है उल्लुओं का झुंड। जो उल्लू होते हैं वो सेम टाइप्स होते हैं, उनका सेम पूरे ग्रुप को हम पार्लियामेंट कहते हैं। बंच गुच्छों को कहा जाता है, चाहे वो आपकी चाबियों का गुच्छा हो, चाहे अंगूरों का गुच्छा हो। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एवेंजर्स। आपने एवेंजर मूवी देखी होगी, उस मूवी में जो भी हीरो हैं उन सब का सेम मोटिव है। उस मोटिव को अचीव करने के लिए उन्होंने अपना एक क्या बनाया, ग्रुप बनाया, एक कलेक्शन बनाया ऐसे हीरोज का जो सेम थिंग्स के लिए फाइट करते हैं या जो सेम थिंग्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। देयरफॉर जो एवेंजर वर्ड है ये भी अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज, जब भी हम कलेक्टिव नाउन को यूज करेंगे सो इनसे पहले हम एन का यूज करते हैं। जब भी किसी एक ग्रुप की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप या कलेक्शन की बात करेंगे, सो हम ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। एंड द सेकेंड लास्ट इज मटेरियल नाउन। इस मटेरियल वर्ड से हम समझ सकते हैं कि ये ऐसी थिंग्स को रेफर करेगा जिसमें सब्सटेंस होते हैं, यानी कि पदार्थ होते हैं। एक थिंग को ऐड करके कुछ नया फॉर्म किया जा सके, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जब भी कभी सिचुएशन आपको कुछ ऐसी दिखे कि किसी एक थिंग को ऐड करके किसी दूसरी थिंग को फॉर्म कर लिया गया है, सो मटेरियल नाउन्स होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, कॉपर, आयरन, सोप, ब्रेड, वाटर, पेपर, क्लॉथ, स्टोन, एयर। ये जो भी है नाउन्स लिखे हैं ये सब मटेरियल नाउन्स हैं। इन सब के थ्रू हम किसी और चीज़ को फॉर्म कर सकते हैं, या जो भी इनके अभी इंडिविजुअल नेम्स हैं इनको बनाया गया है किसी अदर थिंग से। ये भी कुछ सब्सटेंस के आउटपुट हैं। कुछ सब्सटेंस को ऐड करके मटेरियल बना, कुछ सब्सटेंस को ऐड करके कॉपर बना, कुछ सब्सटेंस को ऐड करके आयरन बना। आपने ये पढ़ा होगा कि वाटर में H2O होता है, और पेपर किससे बनता है, लक्कड़ से। सो इट मीन्स जब भी हम किसी ऐसे पदार्थ, ऐसे थिंग की बात करेंगे जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कन्वर्टेबल है किसी अदर थिंग्स में, न्यू चीज़ को हम फॉर्म कर सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मटेरियल नाउन, इनके साथ हम एन को यूज़ नहीं करते, बिकॉज जो भी मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनको काउंट नहीं किया जा सकता। जब काउंट नहीं किया जा सकता सो हम एन का यूज़ नहीं कर सकते। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, abstract noun, a name given to some attributes which can't be seen or touched. They can only be sensed. It means abstract noun ऐसे nouns होते हैं जो किसी person या किसी थिंग या एनिमल में इनके एट्रीब्यूट होते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को हम देख या छू नहीं सकते, इनको सिर्फ हम सेंस कर सकते हैं। दे कैन ओनली बी सेंस्ड। जैसे कि जॉय है, लव है, हेट्रेड है, फ्रीडम है, बिलीफ है, क्लियरिटी है, लॉयलिटी है, स्मार्टनेस है, ब्यूटी है। ये सारे ऐसे नाउन्स हैं, ये किसी पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं, ये किसी पर्सन में पाए जाते हैं। हम इनको देख या छू नहीं सकते, बट इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं या फिर हम सेंस कर सकते हैं, इनको देखा या छुआ नहीं जा सकता। सो जैसे कि लव है, जॉय है, ब्यूटी है, स्मार्टनेस है, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम देख या टच नहीं कर सकते, बस इनको हम सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं।
बिकॉज ये किसी पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं, किसी पर्सन में ये पाए जाते हैं, वो बस हमें फील हो सकते हैं। अगर आपने किसी को कहा कि आप स्मार्ट हो या ब्यूटीफुल हो, सो आपने उस पर्सन को कुछ एट्रीब्यूट्स दे दिए जो कि विजिबल नहीं है, बस सिर्फ सेंस किए जा सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी को देख करके। फिर आपने कहा आप मुझसे नफ़रत करते हो, सो आपने नफ़रत वर्ड को जो यूज़ करा, अगर उसको हम नाउन फॉर्म करेंगे तो हेट रेड हो जाएगा, बट हम नफ़रत को देख नहीं सकते, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ये किसी पर्सन का एट्रीब्यूट है। और अगर आपने कहा किसी को मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आई बिलीव यू, सो अगेन वो आपके अंदर एट्रीब्यूट है। वो आपके अंदर एट्रीब्यूट क्या है? आपके अंदर फेथ है, बिलीफ है। बिलीफ है आपके अंदर, एक नाउन है, बट वो देखा या छुआ नहीं जा सकता, उसको सिर्फ कोई पर्सन या आप सेंस कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड अगेन जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, इनके साथ हम एन को यूज़ नहीं करते, बिकॉज ये जो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनको हम काउंट नहीं करते हैं, इनको सिर्फ सेंस किया जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और चाहते हैं आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करता रहूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियोस बनाने में वाकई में मेहनत लगती है, सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए ताकि मैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ।